पश्चिम बंगाल चुनाव में बीजेपी ने भारी बहुमत के साथ जीत हासिल की। इसके साथ ही 9 मई को सीएम का शपथ ग्रहण भी हो गया। भाजपा ने शुभेंदु अधिकारी को राज्य का नया मुख्यमंत्री बनाया, जिसे लेकर एक तरफ बीजेपी कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल है, तो दूसरी तरफ टीएमसी अभी तक चुनावी प्रक्रिया पर सवाल खड़े कर रही है। पार्टी के नेता अभिषेक बनर्जी ने बीजेपी और चुनाव आयोग पर बड़ा हमला बोला है। देखिए ये रिपोर्ट। शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल में बीजेपी के पहले मुख्यमंत्री बन गए हैं, जिसे लेकर राज्य का सियासी पारा हाई हो गया है। जहां बीजेपी कार्यकर्ता जश्न में डूबे हुए हैं, वहीं टीएमसी ने भी अपने हमले तेज कर दिए हैं। इसी कड़ी में पार्टी नेता अभिषेक बनर्जी ने बीजेपी और चुनाव आयोग पर निशाना साधते हुए एक्स पर पोस्ट किया। हमने एक बेहद मुश्किल चुनाव लड़ा है, जिसमें कथित तौर पर लगभग 30 लाख असली वोटरों को वोटर लिस्ट से बाहर कर दिया गया। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान हमने देखा कि कई सरकारी एजेंसियों और भारत के चुनाव आयोग का रवैया कितना पक्षपातपूर्ण था। लोकतांत्रिक संस्थाएं जिन्हें निष्पक्ष होकर काम करना चाहिए, वो भी सवालों के घेरे में दिखी। इससे पश्चिम बंगाल में चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता, विश्वसनीयता और पारदर्शिता पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि वोटों की गिनती से लेकर ईवीएम को लाने ले जाने और उसके रखरखाव से जुड़े आरोपों तक, जैसे कि कंट्रोल यूनिट का मेल न खाना, कई ऐसी परेशान करने वाली घटनाएं हुई, जिनसे लाखों लोगों के मन में ये सवाल उठ खड़ा हुआ कि क्या लोगों के असली जनादेश का सम्मान किया गया है। मैंने पहले ही वोटों की गिनती वाले केंद्रों से सीसीटीवी फुटेज जारी करने और वीवीपैट पर्चियों की पारदर्शी तरीके से गिनती कराने की मांग की है, ताकि सच लोगों के सामने आ सके और ईमानदारी से जवाब दिया जा सके। अभिषेक बनर्जी ने आगे कहा कि हम दिल्ली और पश्चिम बंगाल दोनों ही जगहों पर एक मजबूत, मुखर और अपने सिद्धांतों पर अडिग विपक्ष की भूमिका निभाते रहेंगे। ममता बनर्जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में लोकतंत्र, संवैधानिक मूल्यों और लोगों के अधिकारों और सम्मान के लिए हमारी लड़ाई बिना किसी डर और बिना किसी समझौते के जारी रहेगी। टीएमसी की इस चेतावनी के बाद बीजेपी में खलबली मची हुई है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।